26 मई 2014 प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करते ही अजीत डोवाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त करते हैं और इसी दिन से ज़हूर मिस्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रॉ ने ऐसे सारे आतंकवादियों को हाई प्रायोरिटी सूची में रखा है जो पाकिस्तान भाग जाने के बाद भी उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय टेरर डेटाबेस में मौजूद है। मोबाइल कॉल्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए गए और एक कॉल में ज़हूर मिस्त्री कोड लैंग्वेज में पूछता है कि मेरा दूसरा मिशन कब होगा, और तभी एजेंसी के कान खड़े हो जाते हैं। उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मॉनिटर किया जाने लगा था। तब पता चलता है कि उसके अकाउंट में दुबई से फंड भेजा गया था और ये कोई नहीं, ये जैसे मोहम्मद के चैनल थे। पता चल गया था कि उसका प्लान बहुत बड़ा है, लेकिन वो था क्या? यही कनेक्शन उसकी सर्विलेंस फिर से तेज कर गया। लगभग 2000 से 2010 के बीच वो लो प्रोफाइल में फर्नीचर का छोटा काम करता था। एजेंसीज ने सीधे हाथ नहीं डाला, लेकिन ह्यूमन एसेट्स और लोकल कॉन्टैक्ट्स लगातार उसकी एक्टिविटीज ट्रैक कर रहे थे। आगे चल के वो क्रिसेंट फर्नीचर के नाम से दुकान खोलता है जो कि अख्तर कॉलोनी कराची में स्थित था। माना जाता है 2015-16 से उस पर करीबी निगरानी शुरू हुई। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के अनुसार रॉ एजेंट एक जर्नलिस्ट बन के आतंकवादी का इंटरव्यू के बहाने उसके आइडेंटिटी को कंफर्म किया। उसने मैसेज किया, क्या आप जाहिद हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ न्यूयॉर्क पोस्ट से। उसने बोला कि क्यों तुम मैसेज कर रही हो मुझे? और यहाँ से रॉ का शिकार खुद जाल में फंस जाता है। लोकल इन्फॉर्मर्स को उसकी दुकान और घर के आसपास तैनात किया गया। उसकी दिनचर्या ट्रैक की गई, कब क्रिसेंट फर्नीचर खुलता है, कब वो घर जाता है और वो क्या करता है। सुबह किस वक्त दुकान खुलता है, कौन कौन उससे मिलने आता है, रात को कब और कैसे घर जाता है, सारा कुछ। उसके डेली रूटीन को हफ्तों तक ऑब्जर्व किया गया। 1 मार्च 2022 को गनमैन ने हमला किया। हमलावर सीधे घर में दाखिल हुए, कुछ बोले बिना करीब से गोली मारी और एग्जिट रूट से निकल गए। इस गोली की गूंज भारत के दुश्मनों के दिल में दहशत फैलाने वाली थी। ज़हूर मिस्त्री के अंतिम संस्कार में रऊफ अस्कर सहित जैश ए मोहम्मद के कई शीर्ष आतंकी शामिल हुए थे। रऊफ अस्कर जैश का ऑपरेशनल चीफ है और मसूद अजहर का भाई है। आपको मैं पहले पार्ट में बताया था कि इस कहानी में 2 नाम बहुत अहम हैं, एक ज़हूर मिस्त्री और दूसरा बहुत ही अहम अजीत डोवाल। आपको अब समझ आ गया होगा क्यों बोला था। कराची के कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल आतंकी ज़हूर मिस्त्री की पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 हमलावरों ने टारगेट किलिंग के तहत घर में घुसकर ज़हूर मिस्त्री को गोली मार दी। गौरतलब है कि इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, लेकिन मास्क में होने के चलते हमलावरों की पहचान। ज़हूर मिस्त्री, जी बड़ी खबर ये, 5 हाईजैकर्स में से एक ज़हूर मिस्त्री का कराची में मर्डर हो गया है। कराची में पहचान बदलकर रह रहा था आतंकी ज़हूर मिस्त्री और यहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। कराची में जाहिद खुंद के नाम से ज़हूर मिस्त्री रह रहा था। बड़ी खबर ये, भारत के लिहाज से देखिए कितनी बड़ी खबर है। IC-814 को हाईजैक करने वालों में शामिल था आतंकी ज़हूर और उसका मर्डर हो गया है। नेपाल से उड़ान भरने वाले भारतीय विमान IC-814 को 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया गया था और कांधार ले जाया गया था, जिसमें terrorism in India. One is Pakistan, the sponsor of this. How do we tackle Pakistan? They know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose. ये कहानी थी आतंक और जासूसी की। वक्त बदला, समय बदला, जगह बदला, पर हिसाब पूरा हुआ। भारत अपने दुश्मनों को कहीं से भी खोज निकालेगा और उसको अंजाम तक पहुंचाएगा। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉफी ऑपरेशन और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलकर।